कुछ युवा खड़े हैं, क्या सोचते हैं मोदी सरकार के लिए? मोदी सरकार ही आएगी जी। आज जैसे अभी लोग बोल रहे थे कि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। क्यों ना काम किया? हमारे लिए तो 3 मुद्दे हैं बस। कौन से? एक जम्मू कश्मीर का फैसला हुआ, 370 हुआ, और एक हमारा हिंदू जो सोया हुआ था 2014 के पहले, वो जागरूक हो गया, और एक है राम मंदिर। ये 3 चीज चाहिए बस। ये 3 चीज चाहिए बस। सरकारी नौकरी नहीं चाहिए? सरकारी नौकरी निकली है भाई, जिसमें काबिलियत है वो भरेगा। मैंने भर रखा है यूपी पुलिस का, अब एग्जाम देंगे, अगर निकलना होगा तो निकलेगा, काबिलियत मेरे में होगा निकालूंगा। अच्छा, तो मानते हैं इस बात को, अगर काबिलियत होगी तभी नौकरी मिलेगी। पढ़ो अपने काबिलियत होगा जिसमें निकलेगा। आप क्या कहेंगे? मैं नौकरी भी होनी चाहिए भाई, करेंगे पढ़ाई अपने मेहनत करेंगे तभी मिलेगी नौकरी आगे। अच्छा, मोदी सरकार से खुश हो? हाँ बहुत ज्यादा। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हो? जानते ही नहीं भाई, हाँ? जानते ही नहीं हम। राहुल गांधी नहीं जानते? पॉलिटिक्स में गिनना ही नहीं, जब आना ही नहीं तो पूछना ही क्यों, किताब पढ़नी नहीं तो देखनी ही क्यों। नहीं, वो आप सबके लिए न्याय कर रहे हैं, न्याय यात्रा जोड़ों पे निकले हुए हैं, कह रहे हैं कि अन्याय हो रहा है देश के अंदर। आप जैसे युवाओं के लिए तो निकले हुए हैं, मौका देंगे, कह रहे युवा मौका देंगे हमें। हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखा निकला, ये राहुल गांधी ने कुछ निकाला हमारे लिए। हाँ। नई पीढ़ी के आज तो कुछ तो मिला ही नहीं। नौकरी निकलती है, हम भरते हैं, नहीं निकलते फेल होते हैं, दोबारा नौकरी भरते हैं। वहाँ ये तुम बोले नौकरी देंगे, कहाँ कब नौकरी देंगे भाई? बिना पढ़े नौकरी देंगे तो हम तो आए थे राहुल गांधी वोट देते भी चलो। अच्छा, पढ़ लिख के मिलनी चाहिए नौकरी, मतलब करो मेहनत भाई, क्यों मेहनत नहीं करते? पहले तो ये आरक्षण हटना चाहिए। कौन सा? जो आरक्षण है, SC ST आरक्षण है, ये सब 30% 35% इन्हें मिलता है, ये सब कुछ हटना चाहिए, सबको इक्वल करना चाहिए। इक्वल करना चाहिए। ये लेकिन अगर ऐसा कुछ कानून आते हैं देश के अंदर, जैसे आपने CAA को लेके देखा होगा, आएगा, प्रोटेस्ट हो जाते हैं, टाइम में आएगा। कौन लाएगा? प्रोटेस्ट वही होगा जिन पे उतनी काबिलियत नहीं है कि हम निकाल सकते हैं, वो प्रोटेस्ट करेंगे। भाई कोई नहीं करेगा। आंदोलन जीवी। जी। अच्छा, आप बताइए क्या लगता है? नहीं, मोदी सरकार तो आएगी। जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि युवा बेरोजगार है, खाली बैठा हुआ है, कुछ नहीं मिल रहा करने के लिए भी। सहमति रखते हैं उनकी बात से? नहीं रखते, बिल्कुल नहीं रखते सर। क्या सोचते हैं? युवा बेरोजगार क्यों? युवा मेहनत करे, रोजगार पाए, क्यों नहीं युवा मेहनत कर रहा है? बेरोजगार तो वही, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे नौकरी मिल रही, मैं कुछ काम करूंगा तभी तो नौकरी मिलेगी। हाथ पे हाथ रखे बैठे कहाँ से बेरोजगारी तो बढ़ेगी? मोदी सरकार कोई भी गवर्नमेंट है घर आके नौकरी थोड़ी देगी, उसके लिए मेहनत करो, अगर एलिजिबल हो तो मिलेगी नौकरी, क्यों नहीं मिलेगी? अच्छा, 2014 के बाद से देश में काम होता हुआ दिख रहा है तुम्हें? बिल्कुल दिख रहा है। जैसे 1-2 काम मोदी जी के पसंद आ गए, युवा हुआ। मुझे तो मोदी के बच्चों के लिए बहुत सारे काम दिख रहे हैं, नौकरियां निकाली जा रही, इतनी सारी वैकेंसी निकल रही हैं, और बहुत सारे मतलब युवाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, प्रेस किया जा रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कितने सारे काम किए गए हैं। अच्छा, अभी कह रहे हो कि हम गारंटी दे रहे हैं 30 नंबर पर अर्थव्यवस्था ले आएंगे देश की, भरोसा है उनके ऊपर? बिल्कुल है, ले आएंगे, ले आएंगे, बिल्कुल ले आएंगे। राहुल गांधी तो कहते हैं कि सिर्फ 2 उद्योगपतियों को बड़ा बनाया जा रहे हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। गरीब क्यों होता जा रहा है? गरीब मेहनत करे, वो भी अमीर की बराबरी करे, क्यों नहीं मेहनत कर रहा गरीब? गरीब अपनी वजह से है ना, अपनी मजबूरी से गरीब है। कल को अगर मैं गरीब हूँ तो मैं अपनी मजबूरी की वजह से हूँ ना। नहीं, वो तो सरकार की वजह से बोलते हैं। बहुत सारे सड़क छाप देखे हैं, गरीब है क्यों है, मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं? मेहनत करें तो वो भी अमीर बनेंगे। अच्छा, जैसे धारा 370, राम मंदिर, अभी ज्ञानवापी भी चल रहा है, मथुरा की भी बात करते हैं, तो आप लोग सोचते हैं मुद्दे हैं देश के, कि या फिर ये भटकाने की राजनीति करते हैं? नहीं है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? होने चाहिए पूरे, बिल्कुल होनी चाहिए। कौन करके देगा? सरकार करके देगी। कौन सी सरकार? मोदी सरकार। राहुल गांधी देते करके? नहीं कर रहे ना, 70 साल सत्ता में रहे तो कहाँ कर दिया? कुछ कर दिया तो वो दिखा दें। नहीं कर पाएंगे। आप क्या कहेंगे? सही बात है भाई, सही बातों से सहमति रखते हैं? राहुल गांधी बढ़िया, मोदी बढ़िया, दोनों बढ़िया भाई, हम किसी को कुछ नहीं कहते, सब बढ़िया। हाँ जी, आइए सर। अच्छा, क्या कहेंगे 2024 चुनाव के लिए? 2024 के लिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं? किसकी सरकार हैं? किसकी सरकार? सरकार तो निस्संदेह रूप से जो है वही चलेगी, वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जो इंडी बनी है ना, इसके तो पब्लिक सब जानती है, वो ऐसी सिंडी लगाएगी कि इनको जगह नहीं मिलेगी, कहीं बचने को जगह नहीं मिलेगी इनको, ऐसी सिंडी लगाएगी। वो तो आरोप लगने लग गए हैं कि ईडी का डर दिखा के, CBI का डर दिखा के नीतीश बाबू को तो ले लिया है, अब जयंत जी को भी ले लेंगे और केजरीवाल को अंदर डालने वाले। मेरा निवेदन इतना सा है कि अति सर्वत्र वर्जते, अति कभी चलती नहीं है। अगर ये अति होती या अति संयुक्ति होती तो ये नहीं चलती। ईडी ऐसा है कि ईडी कोई ऐसी नहीं है कि किसी के घर से जा करके ला करके उसको फिट कर दिया। ईडी को उन्होंने अधिकार दिया है, ईडी को प्रतिबंधित नहीं किया है। अब अधिकार दिया है तो वो काम कर रही है। जहाँ 300 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, वहाँ वो कह रहे हैं साहब ये पूर्वाग्रह के आधार पे कर रहे हैं। अब ये 300 करोड़ रुपए, 350 करोड़ रुपए मिलना भी पूर्वाग्रह का आधार है क्या? अभी 30-30 लाख रुपए, 30-30 करोड़ रुपए मिल रहे हैं,
5-5 करोड़ रुपए 10-10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, उनका हिसाब नहीं दे पा रहे वो। नहीं, वो तो कह रहे हैं सारी जो रेड पड़ती है वो अपोजिशन पे भी क्यों पड़ती है, बीजेपी वालों पे क्यों नहीं पड़ती? नहीं तो मेरे कहने का मतलब है बीजेपी वाला भी तो अभी एक MLA बंद हुआ था ना, उसको भी बंद किया था। और दूसरी बात, अब आपको के साहब एक बंद करके तो उदाहरण दे रहे हैं खाली, ऐसा नहीं है। अगर मान लिया है तो आप बताइए ना, वहां पर भी रेड पड़वा देंगे। अगर मान लिया ऐसा कुछ है तो आप कंप्लेंट कीजिए, कंप्लेंट करेंगे तो वहां पर भी रेड पड़ेगी। तानाशाही कहते हैं, देश में तानाशाही आ गई। तानाशाही का अर्थ आप समझते हैं क्या? तानाशाही और लोकतंत्र में बहुत अंतर होता है। तानाशाही होती है जो आदमी तलवार के जोर पे चलाता है, और लोकतंत्र होता है जो लोगों के दिल पे राज करके करता है। तो यहाँ पर लोग वोट दे रहे हैं, कोई तलवार से नहीं ले रहे मोदी जी। मैं ना तो मोदी भक्त हूँ, ना ही मैं और कोई भक्त हूँ, मैं राष्ट्र भक्त हूँ। और जो राष्ट्र का भक्त होगा वो, अब जो ये आप ये सोच लो, ये जितनी पार्टियां और मिल जाएं, जब तक इनका एजेंडा राष्ट्र के प्रति वफादार नहीं होगा तब तक इनको जनता वोट नहीं देगी, क्योंकि वो जान चुकी है कि ये सारे गद्दार हैं, लक्कड़ बग्गे हैं, समझे ना। ये जिहादी हैं पक्के, ये सभी एक से बढ़कर एक हैं। नहीं, वे तो हिंदू हैं, कट्टर हिंदू बनते हैं, जनाधारी ब्राह्मण बनते हैं, कश्मीरी पंडितों के पास जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, वो कट्टर है ना, वो ऐसा है कि वो राहु की औलाद है। राहु को देखा, राहु का किस्सा सुनाया क्या आपने, राहु केतु का? जब अमृत निकला था मंथन में, तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि सब देवताओं को बांट रहे थे, भाई हम तुमको बांटेंगे। राहु बदमाश था, उसने क्या किया, भेष बदल के उनमें बैठ गया। तो ये तो भेष बदल बदल करके जा रहे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं, राक्षस लोग हैं ये स्वर्ण मृग हैं, ये स्वर्ण मृग हैं जो आपको गुमराह कर रहे हैं। इनके पास में कुछ लेना देना नहीं, इनका अंतिम एजेंडा है इस्लामीकरण। हाँ, एक धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं आप। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ। जारी हो जाएगा। अरे ऐसे फतवे तो मैंने बहुत देख रखे हैं, फतवे हमें पे नहीं चलते। हम तो वो हैं जो ऐसे फतवे हमारे पे होते भी नहीं है, समझे ना। इस बात से तो निश्चिंत रहिए आप, ठीक है ना। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से ये आप काम कर रहे हैं लोग बाग, वो क्या नाम से, एक सेकंड, आपका जो है अटक गया। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि जिस तरह से ये राष्ट्र के लिए जो ये कर रहे हैं, तो जो राष्ट्रवादी होते हैं, तो ये एक बात बताइए कि 1950 के अंदर 370 धारा क्यों लाते? किसके लिए लाए वो? कश्मीर को स्टैंड देने के लिए लाए, और उसमें हजारों हमारे फौजी मारे, और पत्थरबाज आप क्यों नहीं हो रहे हैं? उसके बाद में इन्होंने जो है वक्फ बोर्ड लाए। वक्फ बोर्ड किसके लिए लाए? आज हिंदुस्तान में तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास है, जिसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो 1600 साल पुराना मंदिर को कहता है ये हमारा है। तमिलनाडु का केस है, आप देख लीजिए, सुप्रीम हाई कोर्ट ने जो है बड़ी। देश तो सेकुलर है ना, फिर ये सेकुलरिज्म पे क्या कहेंगे आप? हाँ, सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि वो प्रजातंत्र है। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को विशेष, अभी आप देखिए मुस्लिम जो है हिंदुस्तान में दूसरी लार्जेस्ट जनसंख्या है, उनको आप पहली बात तो अल्पसंख्यक कहना गुनाह है। अल्पसंख्यक कहना तो जैन को कहिए, बौद्ध को कहिए, तीसरे सिख को कह दीजिए। और आज तक ये बताइए कि कांग्रेस के राज में अल्पसंख्यक आयोग का कोई भी प्रेसिडेंट कोई सिख बना गया, कोई जैन बना गया, कोई बौद्ध बना गया? नहीं बना, साले और खाली मुसलमान। और जो जितने भी आप कांग्रेस के राज में पहले 5 जो है शिक्षा मंत्री कौन बने? मुस्लिम। और उन्होंने वही एजुकेशन दी जो उनको रास आई, और वो रास ऐसी आई तो हमारे जो है लोग बाग आज बच्चे पूछते हैं, वो पूछते हैं कि साहब ये तो इसका मतलब गलत है, आप आज हम उसके पर्दे उठा रहे हैं। अगर उस पर पटाक्षेप कर रहे हैं किसी को, तो वो ये कहते हैं कि साहब आप गलत कह रहे हो, पापा आप तो गलत कह रहे हो, ताऊ जी आप तो बाबू जी गलत कह रहे हो। लेकिन ये तो आरोप बीजेपी पे लगता है ना हमेशा कि वो सिर्फ एक धर्म को लेकर राजनीति करती है, सिर्फ एक धर्म को नीचे दिखाने की राजनीति करती है। वर्शिप एक्ट कौन लाया? वर्शिप एक्ट कौन लाया? 91 में कौन लाया है? और उसके बाद में जो है 92 के अंदर जो है उन्होंने जो है इसको वक्फ बोर्ड को और पावर किसने दे दिया? कांग्रेस ने दिया। 2014 में इलेक्शन से 1 महीने पहले 120 संपत्तियां इंडिया की, भारत की जो है, अपने दिल्ली की जो अरबों रुपए की संपत्ति है, वो उन्होंने वक्फ बोर्ड को दे दी। ऐसा क्यों? अच्छा, वही मेरा आपसे सवाल होगा, जैसे आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की, तो उसी वजह से राम मंदिर का मुद्दा अटका। चलो वो तो उससे पहले की बात है, खैर वो हो गया था। ज्ञानवापी अटका हुआ है, मथुरा अटका हुआ है, तो उसका मेन रीजन कांग्रेस पार्टी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कतई 100%। मैं बताऊँ आपको, आपके घर में 4 भाई हैं, मैं न्यायालय हूँ, आप मेरे पास आए, आपने कहा जी हम 4 भाई हैं, हमारा फैसला करो।
तो मैंने कह दिया भैया तुम्हारे एक भाई का फैसला तो हम करेंगे, 3 का नहीं करेंगे। ये संभव है क्या भाई? जैसे राम मंदिर का तो करेंगे, बाकी का नहीं करेंगे, तो ये तो अन्याय है ना, ये तो गलत है ना। तो भाई 3 भाई को कहाँ जाएंगे? तो उसीलिए, और इसमें भी कोई वो नहीं हो रहा है जो तथ्यों का अब वो कह देते हैं कि साहब ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी खरीद रखा है। तो ये सब बेकार की बातें हैं। जो सत्य है वो सत्य है, सत्य शाश्वत है, सत्य अमिट है। आखिरी सवाल ये होगा, इन सारे मुद्दों के आधार पे क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार? निसंदेह रूप से मोदी जी आएंगे, और ये सत्ता परिवर्तन नहीं होने वाला, सत्ता का हस्तांतरण होगा। सत्ता का हस्तांतरण कब होगा? जब ये 28 के अंदर जो है ये कम से कम 4 साल मोदी जी चलेंगे, उसके बाद ये सत्ता अपने ही किसी अनुज को देंगे। वो हो सकता है योगी जी हों या अमित शाह हों, इन दोनों में से कोई ना कोई चूज करेंगे और फिर आगे वो चलेंगे। क्यों? उस समय तक इनको हो सकता है राष्ट्रपति को पावर्स ज्यादा दे दें और ये राष्ट्रपति बन जाए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।